प्रिय मित्रों, जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोग पौष मास के कृष्ण पक्ष की 2024 में किस दिन एकादशी आ रही है और इस एकादशी का नाम क्या है, कब रखनी चाहिए और इसकी विधि विधान क्या है, पारायण करने का समय क्या है, वो आप सभी लोग श्रवण करें। और यह पौष मास कृष्ण पक्ष में 26 दिसंबर के लिए बृहस्पतिवार के लिए एकादशी आ रही है, जिसका नाम सफला एकादशी है। यह बहुत ही पवित्र और पावन एकादशी है। इससे अगली जो एकादशी आएगी वो पुत्रदा एकादशी होगी। इसलिए आप सभी लोग इस एकादशी का व्रत 26 तारीख के लिए रखेंगे। 27 तारीख शुक्रवार के लिए पूरे दिन द्वादशी रहेगी। पारायण करने का समय 10 बज करके और 35 मिनट तक रहेगा। अब आप सभी लोग एकादशी की कथा श्रवण करें। युधिष्ठिर ने पूछा, हे स्वामिन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता की पूजना उपासना करनी चाहिए, यह बतलाइए। भगवान कृष्ण ने कहा, राजेंद्र, बतलाता हूँ, सुनो। बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों में भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। इसलिए सर्वथा यत्न करके एकादशी का व्रत करना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन पूर्वोक्त विधान से ही विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। एकादशी कल्याण करने वाली है, अतः इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुण, देवताओं में श्री विष्णु तथा मनुष्यों में ब्राह्मण जैसे श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार से संपूर्ण व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्रों के द्वारा, भगवान के हजारों नाम हैं, विष्णु सहस्त्र के नामों से आप कर सकते हैं पूजन अर्चन वंदन। 108 भगवान के नाम है, उससे कर सकते हैं। नहीं तो 12 भगवान के नाम हैं, उन नामों से भी भगवान का पूजन अर्चन नमन वंदन कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, आप सभी लोग उनके लिए श्रवण करें। हरि ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः। ये भगवान के 12 नाम हैं। इन नामों का उच्चारण करते हुए फलों के द्वारा श्री हरि का पूजन करें। नारियल के फल, सुपारी, नींबू, अनार, आंवला इत्यादि लौंग चढ़ा करके भगवान का पूजन करें। षोडशोपचार पूजन होता है, पंचोपचार पूजन होता है। षोडशोपचार में पाद्य अर्घ जो पुरुष सूक्त है उसके द्वारा आप सभी लोग पूजन कर सकते हैं। पुरुष सूक्त बोलते हुए भगवान को स्नान ध्यान जो करते हैं वो करवा सकते हैं। उसमें पाद्य अर्घ आचमनीय स्नान, फिर भगवान को पंचामृत से स्नान, फिर शुद्ध जल से स्नान, वस्त्र, चंदन, यज्ञोपवीत, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फ्रूट, मिठाई, लौंग, इलायची, दक्षिणा, प्रदक्षिणा, ये भगवान का षोडशोपचार से फिर मंत्र प्रार्थना करनी है। मंत्रों के द्वारा कोई भी स्तोत्र लेकर के भगवान के सामने सुनाएं तो बड़ा ही शुभदायक होगा। ऐसे भगवान का पूजन करना चाहिए। इसी प्रकार धूप दीप से भी भगवान की अर्चना करनी चाहिए। और 5 प्रकार की जो पूजना है उसमें धूप दीप नैवेद्य तांबूल पूगी फल दक्षिणा और प्रणाम नमस्कार कर ले। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का विधान है। भगवान नारायण के लिए घी का दीपक ही जलाना चाहिए। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ में जागरण करना चाहिए। वैष्णव पुरुष कौन हैं? जिन्होंने भगवान नारायण की, राम की, कृष्ण की दीक्षा ली है,
जो शंख चक्र से अंकित हैं, जिनके मस्तक पर चंदन शोभायमान हैं, भगवान के चरण चिन्ह हैं, बीच में माता लक्ष्मी जी विराजमान है मस्तक पर। ऐसे वैष्णव लोगों के साथ में जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वो हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता है। नृपश्रेष्ठ, सफला एकादशी की शुभ कारणी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महिष्मत की राजधानी थी। राजर्षि महिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें जो श्रेष्ठ पुत्र था वो सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था, परस्त्रीगामी और वैश्या में आसक्त रहता था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया। वो सदा दुराचार परायण तथा ब्राह्मणों का निंदक था। वैष्णवों और देवताओं का भी हमेशा निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देख करके राजा महिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्भक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर के उसे राज्य से बाहर निकाल दिया, बुरे कर्म करने लगा। इसलिए लुम्भक उस नगर से निकल करके गहन जंगल में चला गया। वहीं रह करके उस पापी ने प्रायः समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह चोरी करने के लिए नगर में आया तो रात में पहरा देने वाले सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को राजा महिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह पापी वन में लौट आया और प्रतिदिन मांस तथा वृक्षों के फल खा करके जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल वृक्ष के निकट था। वहाँ बहुत वर्षों का पुराना पीपल वृक्ष था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्भक वहीं निवास करता था। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी संचित पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन पापिष्ठ लुम्भक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगता रहा। उस समय ना तो नींद ही आई और ना आराम ही मिला। वो निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर भी उस पापी को होश नहीं हुआ। सफला एकादशी के दिन भी लुम्भक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डाल करके वो आसन से उठा और लंगड़े की भांत पैरों से बार बार लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वो भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन, उस समय लुम्भक बहुत से फल लेकर के ज्यों ही विश्राम स्थल पर लौटा त्यों ही सूर्यदेव अस्त हो गए। तब उसने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हों। यूं कहकर के लुम्भक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कह करके उसने वो वरदान स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होकर के उसने अकंटक राज्य प्राप्त किया। बुरे कर्मों का फल बुरा होता है, इसलिए हम सभी लोगों के लिए शुभ कर्म करने चाहिए। और 15 वर्षों तक वो उसका संचालन करता रहा राज्य का। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके मनोज्ञ नामक एक पुत्र प्राप्त हुआ। जब वो बड़ा हुआ तब लुम्भक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़ करके उससे पुत्र को सौंप दिया और वह भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहां जाकर के मनुष्य कभी लौटता नहीं है। ना कभी शोक मोह लोभ इत्यादि वहां पर होता है। ऐसा भगवान का परम धाम है। यदि गत्वा
न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान कहते हैं जहाँ से जाने के बाद जीव कभी वापस नहीं आता है, ऐसा मेरा परम धाम है, जिसे बैकुंठ धाम बोलते हैं। हे राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है, वो इस लोक में सुख भोग करके मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसी सफला एकादशी का महात्म्य है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं, अर्थात एकादशी को नहीं छोड़ते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है। हे महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने, सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पाता है। इसलिए एकादशी की कथा जरूर सुननी चाहिए। यदि आप व्रत नहीं रह सकते हैं किसी कारणवश, तो एकादशी की कथा जरूर सुने और कथा पूरी सुननी चाहिए। आधी अधूरी छोड़ोगे तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। इसलिए कथा पूरी श्रवण करें। और आप सभी लोग हमारे चैनल के लिए देखते रहें और वीडियो शेयर करें, अपने नाते रिश्तेदारों के लिए भेजें, कथा जरूर श्रवण कराएं। जय श्रीमन नारायण।